ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को भेजी चिट्ठी। नए साल पर झूठे वादे और संकल्प न लेने की अपील की गई। केजरीवाल कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम ना खाएं, महिलाओं बुजुर्गों की भावनाओं में से खिलवाड़ करना बंद कर दें, शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगे, भ्रष्टाचार के लिए जनता से माफी मांगने की अपील की है। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को भेजी चिट्ठी। नए साल पर झूठे वादे और संकल्प न लेने की अपील की गई है। वर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेरे इन सुझावों को अपनाकर झूठ एवं छल कपट से दूरी बनाकर स्वयं के जीवन में सार्थक सुधार लाएंगे। ईश्वर आपको सुमार्ग पर चलने की शक्ति दे। देखिए, रिलीजियस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। मैंने कहा ना, ये संकल्प आम आदमी पार्टी के संयोजक के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को लेने चाहिए। हमने इसको रजिस्टर डाक से भेजा है कि कल को वो फिर मुकर ना जाए कि हमें नहीं मिला, तो भाई ये झूठ ना बोलने की आदत आज से ही प्रारंभ करें। देखिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए कोई भी अवैध निवासी, वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी प्रांत का हो, वो खतरा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी अपनी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए यहाँ के अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी जिस तरह से उन्हें पालने का प्रबंध कर रही थी, वो खुलासा धीरे धीरे होने लगा। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी घेरते नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को नए साल पर चिट्ठी भेजी है और साथ ही उस चिट्ठी में कहा गया कि झूठे वादे और संकल्प ना लेने की अपील अरविंद केजरीवाल से ये की गई है। तो ऐसे में इस चिट्ठी के भेजने के पीछे लगातार राजनीतिक सियासत लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जो समय है उसका ज्यादा नजदीक आ रहा है। ऐसे में लगातार जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब तक आपने देखा कि जिस तरह से जो बीता समय रहा है, इसमें लगातार चाहे बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर बयानों का दौर हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी की तरफ से कोई गंभीर आरोप हो, लगातार जो राजनीतिक हलचल है वो कहीं ना कहीं पर बनी हुई है। लेकिन आज खास बात यह है क्योंकि आज नए साल का आगाज हो चुका है और ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है, एक विशेष मौका है। लेकिन इस विशेष शुभारंभ के अवसर पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक सलाह दी है और ये सलाह जो है डाक खाने पर पहुंचकर चिट्ठी के माध्यम से दिया गया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी जो है रजिस्टर चिट्ठी भेजी है और उसमें ये कहा गया है कि इस चिट्ठी के जरिए आज नए साल के मौके पर वो ये चाहते हैं कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो एक संकल्प लें कि दिल्ली की जनता के साथ में अब
नए साल की शुरुआत के साथ ही झूठे वादों को करना बंद कर दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का ये कहना है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके और वो अरविंद केजरीवाल का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, जिनमें कुछ जो पॉइंट है इनको लेकर भी जानकारी दी में ये कहा गया कि दिल्ली के जो युवा दिल्ली में जो महिलाएं हैं, युवा हैं या फिर जो भक्त हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो यमुना है, यमुना की सफाई को लेकर जिस तरीके से झूठा वादा किया गया उसकी भी माफी जो है वो दिल्ली की जनता से मांगनी चाहिए, और सफाई में जो भ्रष्टाचार किया गया है उसमें भी माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे कुछ बिंदु हैं जिन पर ध्यान आकर्षित करते हुए अरविंद केजरीवाल से दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने संकल्प लेने के लिए कहा है। और साथ ही साथ बड़ी बात ये भी है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तमाम वादों और बयानों के बीच में वो अपने बच्चों की कसम खाते हैं, उन झूठी कसम को खाना भी बंद कर देना चाहिए। और ऐसे में क्योंकि अब नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो कम से कम अब अगर इतना लंबा समय राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में रहकर गुजारा है, तो ऐसे में अब दिल्ली की जनता के साथ झूठे वादों को बंद कर देना चाहिए। और वे कहीं ना कहीं पर ये समझ रहे हैं कि उनके इन संकल्पों को और जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी के माध्यम से ये जो प्रस्ताव भेजे हैं उन पर वो जरूर विचार करेंगे। तो आप ये कह सकती हैं कि इन संकल्पों के माध्यम से एक गंभीर आरोप या फिर जो घेराव है बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा का, वो कहीं ना कहीं पर अरविंद केजरीवाल के लिए किया गया है। और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस विधानसभा चुनाव में जो बीता कार्यकाल रहा है सत्ता का, उन्होंने जनता के बीच में सिवाय भ्रष्टाचार और झूठे वादों की राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिया है। और बीजेपी इन सभी जो मुद्दे हैं उनको जान रही है, पहचान रही है और उनकी जो बातें हैं उन्हें जनता के समक्ष भी रख रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल इन झूठे वादों को बंद करें और दिल्ली की जनता को भी इस पर जागरूक होना चाहिए। और रजिस्टर चिट्ठी भेजने का कारण ही सोनिया ये था क्योंकि उनका ये भी कहना था कि कभी अंत में जाकर अरविंद केजरीवाल इस बात से ना मुकर जाए कि उन्हें ऐसे संकल्प लेने के लिए किसी प्रकार की चिट्ठी भेजी भी गई थी या नहीं गई थी। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर इस तरीके के संकल्पों और चिट्ठी के माध्यम से जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का घेराव हो रहा है, उससे इस विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ता है या नहीं। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।